बिहार शिक्षक भर्ती एग्जाम 2023 टुडे करंट अफेयर्स की फरवरी माह 2023 की रिवीजन सीरीज में आप सभी का अभिनंदन। तो टुडे की सीरीज उन सभी विद्यार्थियों हेतु तो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है जो यूपी पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस कांस्टेबल एवं बीपीएससी एग्जाम 2023 हेतु तैयारी कर रहे हैं। उन सभी के लिए टुडे की सीरीज बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए मित्रों, टुडे की सीरीज को हम आरंभ करते हैं। टुडे की सीरीज का हमारा क्वेश्चन नंबर है, भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ किया गया। एक एक प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से आपका बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए कंप्लीट वीडियो को देखें, कंप्लीट प्रश्नों को लगाएं और जो विद्यार्थी रिवीजन कर रहे हैं वो वीडियो को बीच में पॉज करके आंसर लगाने की कोशिश करें और देखें कि हमारे द्वारा कितने सही जा रहे हैं, कितने गलत हैं, और जो पहली बार देख रहे हैं वो तथ्यों को समझते हुए चलेंगे। तो यहाँ से इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का जो आयोजन किया गया है वो लद्दाख में किया गया। आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। यहां से नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 के पहले संस्करण की विजेता टीम कौन सी है। तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, केरल है इसकी विजेता टीम। पहली बार मनाए गए सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि किसे बनाया गया है। तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुंदरेश मेनन को मुख्य अतिथि बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तरल नैनो यूरिया उर्वरक संयंत्र की आधारशिला कहां रखी है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा तरल नैनो यूरिया उर्वरक संयंत्र की जो आधारशिला रखी गई है वो झारखंड में रखी गई है। आंसर यहां से डी करेक्ट हो जाएगा। लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है। तो लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल जिसे घोषित किया है वो है यायात्सो झील, यानी कि आंसर बी आपका यहां से करेक्ट हो जाएगा। भारतीय रेलवे द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत कौन सी रेल सेवा प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। तो यहां से जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत गौरव रेल प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2023 के फॉर्मूला 2000 वर्ग में विजेता कौन बना है। तो प्रश्न ऑप्शन दोनों को ध्यान से देखना है। तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, साई संजय बने हैं। 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन हैं। तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, रिक्की केज, जिनके द्वारा 3 ग्रैमी पुरस्कार जीते गए हैं और यह एकमात्र भारतीय बन गए हैं 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली, रिक्की केज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पहले वीएफएस ग्लोबल जॉइंट वीजा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो योगी जी के द्वारा पहले वीएफएस का जो उद्घाटन किया गया है, आंसर जाएगा सी, लखनऊ में किया गया है। डोप टेस्ट में फेल होने वाली दीपा कर्माकर का संबंध किससे है। तो दीपा कर्माकर जो हैं एक जिम्नास्ट हैं, यानी कि ये संबंध रखती हैं जिम्नास्ट खेल से। आंसर यहां से सी जाएगा करेक्ट। भारत सरकार द्वारा किस वैश्विक संगठन के साथ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद के अंतर्गत 3 कार्य समूह का गठन किया गया है। तो यूरोपीय संघ के साथ किया गया है। आंसर यहां से ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यूनेस्को द्वारा किसे विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया है।
तो यूनेस्को द्वारा विश्व की पहले लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है वो विश्व भारती विश्वविद्यालय को दिया गया है। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा यहां से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहां रखी गई है? तो पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना जो की आधारशिला जो रखी गई है, आंसर यहां से जाएगा ऑप्शन सी, तुमकुरू में रखी गई है ये। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत में सर्वाधिक विदेशी आवक प्रेषण किस देश से प्राप्त हुआ है? तो सर्वाधिक जो आवक प्रेषण प्राप्त हुआ वो यूएसए से। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा यहां से। खाद्य और कृषि संगठन के कॉर्पोरेट स्टैटिस्टिकल डेटाबेस के अनुसार वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? तो सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक जो राष्ट्र है वो भारत है, यानी आंसर डी यहां से करेक्ट हो जाएगा। सभी प्रश्नों को ध्यान से और ऑप्शन को ध्यान से रीड करते हुए चलेंगे। हाँ, आंसर जरूर लगाएं स्वयं से, क्योंकि जब तक आप स्वयं से नहीं लाएंगे प्रश्न बनता नहीं है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वर्ड चैटबॉट लॉन्च करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो यह लॉन्च करने की जो घोषणा की गई है वो गूगल के द्वारा की गई। आंसर बी यहां से करेक्ट हो जाएगा। भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई भुगतान सेवा प्रारंभ करने की घोषणा किस भुगतान ऐप द्वारा की गई है? तो यह भुगतान सेवा प्रारंभ करने की जो घोषणा की गई है वो फोन पे ऐप के द्वारा की गई है। आंसर बी यहां से करेक्ट हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा बहुसांस्कृतिक काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो काला घोड़ा कला जो महोत्सव हुआ है मुंबई में आयोजित किया गया। आंसर यहां से डी करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार का विकास किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किया जा रहा है? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी कि नासा और इसरो दोनों ही निसार जो कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह उसका डेवलपमेंट किया जा रहा है। भारत द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की व सीरिया की मदद के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? तो तुर्की और सीरिया के लिए जो अभियान चलाया गया भारत के द्वारा ऑपरेशन दोस्त। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा यहां से। भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्तरां कहां प्रारंभ किया गया है? तो भारत का पहला इग्लू रेस्तरां जो आरंभ किया गया है वो जम्मू कश्मीर में। आंसर यहां से डी करेक्ट हो जाएगा। 10 से 14 फरवरी 2023 तक जम्मू कश्मीर में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है? तो इसके तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया। आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा चिरंजीवी बीमा योजना के तहत बीमा सुरक्षा राशि को कितना निर्धारित करने की घोषणा की गई है? तो 25 लाख घोषणा की गई है। आंसर यहां से डी करेक्ट हो जाएगा। इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से SSLV D2 प्रक्षेपण यान से कौन सा उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है? तो यहां से आंसर डी जाएगा उपयुक्त सभी को। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहां पर भारत को 10वां स्थान मिला है। आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। 13 से 17 फरवरी 2023 तक बेंगलुरु में एरो इंडिया उत्सव के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया?
तो एरो इंडिया उत्सव के 14वें संस्करण का आयोजन किया गया था 13 से 17 फरवरी 2023 बंगलुरु में। आंसर यहां से डी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई को भारत में पहली बार कहां लिथियम के भंडार मिले हैं? तो यहां से आंसर जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर में प्राप्त हुए हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की पदक तालिका में शीर्ष 3 पर किन राज्यों को स्थान प्राप्त हुआ है? प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र, हरियाणा और एमपी। शीर्ष 3 राज्यों को स्थान प्राप्त हुआ है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की पदक तालिका में। ओडिशा के कटक में दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो यह जो उद्घाटन किया गया है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। आंसर बी यहां से करेक्ट हो जाएगा। फैमिली आईडी वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल को किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वन फैमिली वन आइडेंटिटी जो पोर्टल है उसे लॉन्च किया गया यूपी सरकार के द्वारा, यानी कि उत्तर प्रदेश आंसर हो जाएगा। केन्या लेडीज ओपन गोल्फ खिताब 2023 की विजेता कौन है? तो केन्या लेडीज ओपन गोल्फ खिताब 2023 की जो विजेता रही हैं आदिति अशोक। आंसर बी यहां से करेक्ट हो जाएगा। 15 से 17 फरवरी 2023 तक फिजी में विश्व हिंदी सम्मेलन के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है? तो विश्व हिंदी सम्मेलन का 12वां संस्करण का आयोजन किया गया है फिजी में। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का दिल्ली दौसा लालसोट खंड राष्ट्र को समर्पित किया गया है। इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, 1386 किलोमीटर है इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई। रिवर सिटी अलायंस धारा के सदस्यों की वार्षिक बैठक का आयोजन कहां किया गया है? तो पुणे में किया गया। आंसर यहां से डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्नों को ध्यान से देखें, कंप्लीट वीडियो को देखें और बेहतर तरीके से आंसर आप लगाने की कोशिश करें स्वयं के द्वारा। तो यहां से फीफा क्लब विश्व कप का खिताब 5वीं बार जीतने वाली टीम कौन सी है, जिसके द्वारा फीफा विश्व कप जो है 5वीं बार जीता गया है? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रियल मैड्रिड के द्वारा 5वीं बार खिताब जीता गया। ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो यहां से जो आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। रेना वरनाबी जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाली सऊदी अरब की प्रथम महिला है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान के तहत फाइलेरिया रोग को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो इस रोग की समाप्ति का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है 2027 तक। आंसर बी यहां से करेक्ट हो जाएगा। नकल विरोधी कानून 2023 को किस राज्य द्वारा लागू किया गया है? तो नकल विरोधी कानून 2023 जो लाया गया यूपी सरकार के द्वारा। आंसर यहां से ए करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। भारत के पहले राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र की स्थापना कहां की जाएगी? तो इसकी स्थापना नई दिल्ली में की जाएगी। आंसर यहां से सी करेक्ट हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा कोयले के अवैध खनन पर अंकुश लगाने हेतु
कौन सा मोबाइल ऐप पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, खनन प्रहरी ऐप लॉन्च किया गया है। नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां किया गया? तो इस चैंपियनशिप का जो आयोजन किया गया है वो झारखंड में किया गया। आंसर यहां से सी करेक्ट हो जाएगा। भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन लास्ट रन का आयोजन कहां किया गया है? तो भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन लास्ट रन का जो आयोजन किया गया है लद्दाख में किया गया है। आंसर यहां से सी करेक्ट हो जाएगा। टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में ड्राइव करने के लिए विश्व में दूसरा सबसे धीमा शहर कौन सा है? तो धीमे शहर की जो है बेंगलुरु। आंसर यहां से डी करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री द्वारा जल संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए जल जन अभियान का शुभारंभ कहां किया गया है? तो जल जन अभियान का जो शुभारंभ किया गया है वो राजस्थान में किया गया है। आंसर यहां से सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्नों को ध्यान से समझें, ऑप्शन को ध्यान से रीड करें जिससे कि सही आंसर लगा पाएं। मासिक धर्म की छुट्टी के लिए कानून पारित करने वाला यूरोप का पहला देश कौन सा है? तो इस तरह का कानून पारित करने वाला जो प्रथम यूरोपीय देश है वो स्पेन है। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा यहां से। एरोस्पेस प्रमुख बोइंग द्वारा भारत के किस शहर में पहला ग्लोबल सपोर्ट सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो पहला ग्लोबल सपोर्ट सेंटर जो स्थापित किया जाएगा वो गुरुग्राम में किया जाएगा। आंसर यहां से बी करेक्ट हो जाएगा। किस राज्य द्वारा वित्त वर्ष 2023 में शिक्षा के लिए अपने बजट का सबसे अधिक हिस्सा आवंटित किया गया है? तो असम राज्य सरकार द्वारा ऐसा किया गया। आंसर सी करेक्ट हो जाएगा यहां से। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता किसने की है? तो 62वें सत्र की जो अध्यक्षता की है वो रुचिराग कंबोज के द्वारा की गई है। आंसर यहां से डी करेक्ट हो जाएगा। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, हरियाणा के फतेहाबाद में किया जा रहा है। चैट जीपीटी संचालित एआई चैट बॉक्स LeXL को पहली बार कहां लॉन्च किया गया है? तो इसे पहली बार भारत में लॉन्च किया गया है। आंसर बी यहां से करेक्ट होगा। निजी कंपनियों द्वारा विकसित भारत के पहले एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 को कहां से लॉन्च किया गया है? तो इसे लॉन्च किया गया है चेन्नई से। आंसर यहां से बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय व्यक्ति को यूट्यूब का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पराग अग्रवाल को किया गया है। रणजी ट्रॉफी 2023 की उपविजेता टीम कौन सी है? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बंगाल रही है इसकी उपविजेता टीम। अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ और भारतीय रेलवे सुरक्षा बल द्वारा 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कहां किया गया है? तो 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का जो आयोजन किया गया है वो राजस्थान के जयपुर में किया गया। आंसर बी यहां से करेक्ट हो जाएगा। नीति आयोग का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो नीति आयोग का नया सीईओ जो नियुक्त किया गया वी
VR सुब्रमण्यम को किया गया। आंसर यहां से भी करेक्ट हो जाएगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा महामारी की तैयारियों के लिए डॉक्टर साइरस पूनावाला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की गई है? तो इनके द्वारा यह घोषणा की गई है हैदराबाद में स्थापित करने की। आंसर यहां से हैदराबाद करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 डांस ऑफ द ईगल्स को दिया गया। आंसर यहां से बी करेक्ट होगा। भारतीय समूह वेदांता किस अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के सहयोग से देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात में स्थापित करने जा रहा है? तो इसकी सहयोगी जो कंपनी है वो फॉक्सकॉन है। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। दादा साहेब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यहां से इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कश्मीर फाइल्स को किया गया है दादा साहेब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान। दुबई में आयोजित एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता है? तो भारत के द्वारा इस चैंपियनशिप में जो पहली बार पदक जीता गया है वो कांस्य पदक जीता है। आंसर यहां से सी करेक्ट हो जाएगा। ओडिशा में लॉन्च भारत का पहला एग्री चैटबॉट कौन सा है? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजीवन उपलब्धि पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो यह जो पुरस्कार प्रदान किया जाएगा वो टी के रंगराजन को दिया जाएगा। आंसर यहां से डी करेक्ट हो जाएगा। विद्युत मंत्री आर के सिंह द्वारा विश्व का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल शो एलेक्रेमा 2023 के 15वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है ग्रेटर नोएडा में। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। भारत के 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाया गया है। इस आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो विधि आयोग के अध्यक्ष हैं ऋतुराज अवस्थी। आंसर ए यहां से करेक्ट हो जाएगा। जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला शहर कौन सा है? तो इस पर प्रतिबंध लगाने वाला जो शहर है अमेरिका का वो सिएटल है। आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। यहां से पहली बार क्षेत्रीय भाषा में अपने फैसले को प्रकाशित करने की उपलब्धि किस हाईकोर्ट द्वारा हासिल की गई है? तो यह उपलब्धि प्राप्त करने वाला केरल हाई कोर्ट है। आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। यहां से राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने डिब्रूगढ़ को नया टाइगर रिजर्व बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है। यह बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो डिब्रूगढ़ बाघ जो रिजर्व है वो उड़ीसा में। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। यहां से 76वें वाप्टा पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यहां पर सर्वश्रेष्ठ का फिल्म का पुरस्कार जो दिया गया है वो ऑप्शन ए ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को दिया गया है। संगम युग से संबंधित कलाकृतियों के प्रदर्शन के लिए किलादी साइट संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो किलादी साइट संग्रहालय की जो स्थापना की जा रही है वो तमिलनाडु में की जा रही है, जो कि
संगम युग से संबंधित कलाकृतियों के लिए है। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप के तहत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है? तो संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप के तहत जो है 3 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। आंसर यहां से ए करेक्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री द्वारा किसके नाम पर मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नामकरण किया गया है? तो जिनके नाम पर नामकरण किया गया है वो है चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख, यानी कि आंसर बी यहां से करेक्ट हो जाएगा। किस देश में आयोजित डेजर्ट फ्लैग 8 एक्सरसाइज में भारतीय वायुसेना द्वारा भागीदारी की है? तो यहां से आंसर जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात में। तो ये थे मित्रों टुडे के सबसे अहम और सेलेक्टेड माह फरवरी 2023 के महत्वपूर्ण प्रश्नों की रिवीजन सीरीज। आशा करते हैं टुडे की सीरीज आप सभी को पसंद आई है। सीरीज पसंद आई तो मोर देन लाइक और शेयर करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बेहतर तरीके से रिवीजन और तैयारी आप सभी लोगों की बनी रहे। मित्रों मिलते हैं मित्रों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।